तो बंधुओं, राधे श्याम जी ने एक भजन लिखा था। तो राधे श्याम जी के उस भजन को हमारे महाराज श्री अक्सर अकेले में बैठ के गुनगुनाया करते थे। वास्तव में वो भजन गीता जी का सार है और महाराज जी की स्थिति, उनकी अवस्था उस भजन के ऊपर मैं कहूं कि पूरी महाराज जी की अवस्था वो पूरे भजन में है कि महाराज जी किस अवधूत अवस्था पर विराजमान है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ यही कहूं कि आइए पीलू बनाओ, पीलू। श्री राम श्री राम श्री राम। कि लम्हा 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 इंतजार किया इस लम्हे के लिए। ये भजन से अलग बोल रहा हूं। ये मेरे एक अच्छे मित्र हैं। ये पता नहीं क्या गल है कि मेरी जिंदे कने मित्रता है, मेरे ते उनदे च 30 साल का गैप है। छोटा जब मैं छोटा था तब भी मेरा मित्र जो था वो कोई मेरी उम्र का नहीं रहा। सब मेरे से 30, 35, 40 साल बड़े। उनका शेर था ये कि लम्हा लम्हा इंतजार किया इस लम्हे के लिए, मगर ये लम्हा भी आया तो एक लम्हे के लिए। कि मगर ये लम्हा भी आया तो एक लम्हे के लिए, मगर ये लम्हा भी आया तो एक लम्हे के लिए। तो जब हमारा जीवन भी तो एक लम्हा ही है, इसलिए ना किसी से वैर विरोध हो, किसी से भी हमारा वैर विरोध ना हो और किसी से भी प्रेम प्रमाद भी ना हो। महाराज जी की स्थिति को समझिएगा। ना किसी से वैर विरोध हो, न कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। न किसी से न कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। क्योंकि बंधुओं, हम क्या हैं हम ये जान नहीं पा रहे। महापुरुषों ने कहा मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो। मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो। न किसी से वैर विरोध हो, न कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। बंधुओं, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द की ओर। मेरी देही सबसे जुदा रहे। देही मैंने आत्मा, देह मैंने शरीर। मेरी देही सबसे जुदा रहे, मेरा प्राण सब में मिला रहे।
मेरी देही सबसे जुदा रहे, मेरा प्राण सब में मिला रहे। मैं मिला दूं अपने को शब्द में, मैं मिला दूं अपने को शब्द में, मेरा शब्द विश्व का नाद हो। मैं मिला दूं अपने को शब्द में, मेरा शब्द विश्व का नाद हो। मतलब बंधुओं, महापुरुष बोलते हैं तो समाज सुन्न हो जाता है, और जब कोई महापुरुष चुप हो जाता है तो समाज में हड़कंप मच जाता है कि ये क्यों चुप हो गए। शंकराचार्य बोलते थे तो बड़े बड़े सम्राट बैठ के सुनते थे। बड़े बड़े मुनीषी, बड़े बड़े ऋषि शंकराचार्य जी की भाषा को सुनते थे। और जब शंकराचार्य जैसे महापुरुष, शास्त्री जी महाराज जैसे दिव्य पुरुष जब ये चुप हुए तो समाज में हलचल मच गई कि ये कहां गया, कहां गया। उनकी खोज शुरू हो गई, क्यों चुप हो गए। इसलिए उनका शब्द विश्व का नाद था। मेरा शब्द विश्व का नाद हो। और सुनिएगा, मेरा भूलने का स्वभाव हो। मैं किसी के काम आऊं तो उसे तुरंत भूल जाऊं कि मैं कभी किसी के काम आया। मैं अपने द्वारा किए हुए शुभ कर्मों को भूलता जाऊं। मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरी भूल में ये प्रभाव हो। मेरी भूल में ये प्रभाव हो। क्या प्रभाव? मेरे सामने हो पदार्थ सब, सभी भोगों की सामग्रियां सामने पड़ी रहे, खाने की, लगाने की, पहनने की, जायदाद की, सब सामग्रियों का ढेर हो सामने। पर ए मेरे अनंत, ए मेरे नाथ, ऐसी कृपा कर, मेरे सामने हो पदार्थ सब, पर मुझे ना उनमें स्वाद हो। मेरे सामने हो पदार्थ सब, पर मुझे ना उनमें स्वाद हो। ना किसी से वैर विरोध हो, ना कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। और सुनिएगा, एक साधक, हम सब साधक हैं। मेरी अवस्था कोई आपसे आगे नहीं, हो सकता है बड़ी पीछे हो। हाँ, सच है। मेरा ध्येय, ध्येय मैंने लक्ष्य, साधक कह रहा है मेरा ध्येय इतना महान हो, अपमान मान समान हो। मेरे लिए निंदा और स्तुति है गोविंद, तेरी खोज करते करते मेरे लिए निंदा और स्तुति एक जैसी है। कोई मेरी स्तुति करे मुझे अच्छा ना लगे, और कोई मेरी निंदा करे मुझे बुरा ना लगे। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, तुल्य निंदा स्तुतिर मोनि संतुष्टो येन केन चित्। सुनिए, मेरा ध्येय इतना महान हो, अपमान मान सम्मान हो, अपमान मान समान हो। नहीं ऊंच नीच का भेद हो। मुझे कीड़ी में भी अपना गोविंद दिखे, और कुंजर में भी, कुंजर मैंने हाथी, मुझे गाय में भी कृष्ण दिखे, और बंधुओं
मुझे हर उस गरीब बच्चे में पहले कृष्ण दिखे जो पैसों के कारण पढ़ नहीं पा रहा, जो आज भी पौष्टिक आहार नहीं कर पा रहा, कुपोषण का शिकार है। मुझे पहले उनमें श्री कृष्ण दिखे कि मेरा कृष्ण आज भी अनपढ़ क्यों घूम रहा है। पहले मैं उनको पढ़ाऊं, अपने बाल कृष्णों को, छोटे छोटे जितने भी। हा? नहीं ऊंच नीच का भेद हो, नहीं ऊंच नीच का भेद हो, नहीं हर्ष हो ना विषाद हो, नहीं ऊंच नीच का, नहीं हर्ष हो ना विषाद हो, मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझे प्राप्त यही प्रसाद हो, मुझे प्राप्त यही प्रसाद हो। और अंतिम पंक्तियों में लिखा है, बंधुओं, ये जो अंतिम पंक्तियां हैं, हर मजहब के बड़े आदमी ने इसको गाया है। हर मजहब, मेरा उस जगह पे निवास हो। और बुल्ले शाह ने भी कहा कि चल बुल्लियां चली उत्थे वसीए जिथे सारे अकलों अन्ने। अकलों ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। तो सुनिए अगली पंक्ति, मेरा उस जगह पे निवास हो, यहाँ एक द्वार का नाथ हो। मेरा उस जगह पे निवास हो, यहाँ एक द्वारिका नाथ हो। यहाँ नित्य नया आनंद हो, यहाँ नित्य नया आनंद हो, यहाँ नित्य नया एहलाद हो, यहाँ नित्य नया आनंद हो, यहाँ नित्य नया एहलाद हो। मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझे प्राप्त यही प्रसाद हो, मुझे प्राप्त यही प्रसाद हो। श्री बाल कृष्ण लाल। बंधुओं, जिथे कोई ना चढ़दी लैंदी है, मुंह आई बात ना रहिंदी है। बुल्ले शाह ने भी इसको बहुत गाया कि जहां नित नया आनंद हो, जहां नित नया एहलाद हो, मेरा उस जगह पे निवास हो जहां एक द्वारिका नाथ। बड़ी साहब गहरी बात है। कभी कभी ये सब चीजें अकेले में ही गाने वाली हैं वैसे तो, हाँ? कि जिस पाया भेत कलंदर दा राखो जे अपने अंदर दा, ओ बासी है सुख मंदर दा, जिथे कोई ना चढ़दी लैंदी है, ओए मुंह आई बात ना रहिंदी है, मेरी बुक्कल दे विच चोर। चोर चोरी निकल गया जी, पै गया जग विच शोर, मेरी बुक्कल दे विच चोर। मुसलमान साड़न तो डरदे, हिंदू डरदे घोर, दोवें ऐसे दे विच मरदे, इहो दहां दी खोर। मुक गया दोहां दा झगड़ा, निकल पिया कोई होर, मेरी बुक्कल दे विच चोर, मेरी बुक्कल दे विच चोर। तो ये शब्द तो संतों महापुरुषों के हैं, पर हम इनको सुन सुन के बड़ा आनंद ले पाते हैं। तो बंधु, ये जो भजन था, ये महाराज श्री कभी कभी अकेले में बैठ करके गुनगुनाते थे, और कई बार हमने दर्शन किया कि उनके नेत्रों से झरझर अकेले एकांत में बैठ के इसको गुनगुनाते और जर्जर आंसू गिरते जब वो कहते, यहाँ नित नया आनंद हो, जहाँ नित नया एहलाद हो, मेरा उस जगह पे निवास हो जहाँ एक द्वारिका नाथ।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सभी शायरों को, सभी कवियों को मेरा प्रणाम भी, और बहुत बहुत एक बार पुनः दिल से आपका स्वागत। क्योंकि आज की जो महफिल है साहब, ये बड़ी अद्भुत हुई, बड़ा नजारा आया। तो क्या किसी ने लिखा है कि आज की बात, आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर आएंगे पर ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। तो आइए सरपंच साहब, जय सिया राम।